अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्टरी एड्रेस के लिए आमंत्रण देती हूँ रिस्पेक्टेड अतिया सिद्दीका मैडम को। श्रीमती अतिया सिद्दीका जमात इस्लामी हिंद विमेन्स विंग सेंट्रल सेक्रेटरी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमिटी हैं। अजीज बेलगामी साहब के लिखे हुए एक शेर के साथ जिसमें वो कहते हैं, मैं जिंदा हूँ अभी 22 के नए साल में, मैं जिंदा हूँ अभी 22 के नए साल में, जरा झांक तो लूं तार तार दामन में। मैं इनवाइट करती हूँ अतिया सिद्दीका मैडम को। ओवर टू अतिया मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट में हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ ये नया साल शुरू हुआ है, जैसे अभी हमारी बहन ने शेयर के जरिए से भी बात बताई है। ये नया साल हमारे लिए नए चैलेंजेस और नए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आया है। और जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कुछ एप्स बनाकर औरतों को, महिलाओं को उनकी जो बोलियां लगाई जा रही हैं और उनको जो खुलेआम यानी उनके मामले में उनकी नीलामी हो रही है, इस सिलसिले में हम देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे यानी इस तरह की यानी पिछले साल जुलाई के महीने में भी इसी तरह का एक ऐप बनाकर कोशिश की गई थी कि जो ख़वातीन इस तरह से आवाज़ उठा रही हैं, जो ख़वातीन इस मुल्क के हित में, इस देश के हित में जो काम करना चाहती हैं, तो उनको उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के घिनौने ऐप्स बनाकर ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम या फिर जो भी वुमेन्स की बात आती है जब, तो हम यहाँ पूरे ही वुमेन इसमें टारगेट हैं कि किस तरह से उनका यहाँ पर नीलामी हो रही है। यहाँ जो मुस्लिम यानी फंडामेंटल राइट्स हैं वुमेन्स के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है कि हर एक को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है इस देश में। लेकिन यहाँ उनको जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, इस मामले में हमारी सरकार को भी आगे आना चाहिए और बहुत इन ऐसे लोगों को उनके लिए सज़ा देनी चाहिए। अगर ये मामला उसी वक़्त जुलाई के महीने में हो जाता और हमारी हुकूमत यहाँ पर उन व्यक्तियों को सज़ा देती, तो ये इस तरह का मामला दूसरी मर्तबा सामने ना आता। लेकिन यूँ किया गया कि उस ऐप को बंद कर दिया गया, कुछ एफआईआर वग़ैरह दर्ज हुई और अभी भी इसी तरह का एफआईआर वग़ैरह दर्ज हुई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में और क्या मामला करती है और किस तरह से यानी इस अश्लील जो हरकत हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या और काम करती है। यहाँ ये हम देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश, ये यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग यहाँ रहते हैं, हमारे पास यहाँ विविधता में अखंडता पाई जाती है और हम इस भारत देश के वासी हैं, इस पर हमें गर्व है। तो यहाँ की जो राष्ट्रीय संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, उसको एक तरह से ठेस पहुँची इस तरह के काम करने की वजह से। क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सबके सामने ये बात है कि यहाँ लोगों को हर हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, अपनी पूरी आज़ादी के साथ यहाँ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को यहाँ बेहतर तरीके से गुज़ारते हैं। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, यहाँ पर सब आराम से अपनी ज़िंदगियों को अपनी पूरी आज़ादी के साथ यानी अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से इस तरह के हालात हमारे सामने आ रहे हैं कि जो भी इन्हीं ऐसी आवाज़ उठाता है, जिसको यूँ समझा जाता है कि ये हाँ, यानी कुछ हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ बोला जा रहा है, तो उन आवाज़ों को दबाने की ये कोशिशें होती हैं। अगर हम इसका गहराई से जायज़ा लेते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि जैसे अभी सीए, एनआरसी वगैरह का मामला आया था और उस वक़्त कुछ हमारी महिलाएँ आगे बढ़कर इसका विरोध कर रही थीं, जो कि हमारे देश के हित में बहुत ही यानी खतरनाक मामला था। तो उसमें जो-जो भी लोगों ने इस तरह से आवाज़ उठाई और मीडिया में, सोशल मीडिया में वोकल हमारी वो ख़वातीन होती हैं, वो महिलाएँ होती हैं, तो उनके लिए इस तरह के नीलामी के मामले करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस सिलसिले में हम सब वुमेन्स को हमें आगे आना होगा और इस देश को बचाने के लिए हमें कोशिश करना है। अब मुझे यूँ लगता है कि अब हम बेटियों को, इस देश की बेटियों को, इस देश की महिलाओं को हमें आगे आना होगा इस देश को बचाने के लिए
और हम सब मिलकर यूनिटी के साथ, अखंडता के साथ हम अपनी आवाज़ को और मजबूत करें। ये कोई रिलीजन का मसला नहीं है, जब एक औरत की नीलामी होती है या एक औरत के साथ इस तरह से मामला होता है, चाहे वो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हो, तो ये तमाम ही वुमेन्स का मामला आ जाता है, तमाम ही महिलाओं का ये मामला आ जाता है। तो इसके लिए हम सब मिलकर, चाहे वो किसी ही रिलीजियस से उसका ताल्लुक़ हो, हम सब मिलकर एक मजबूत आवाज़ के साथ हम और उठेंगे और बेहतर अंदाज़ में और पूरी प्लानिंग के साथ हम आगे आएँगे और इस देश को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उससे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इस तरह के लोगों को उनको सज़ा देने में भी आगे बढ़े, उनको जो भी उनकी जिस तरह से भी उनको रोक लगाना है, उसके लिए हम ज़रूर आगे बढ़ें ताकि इस तरह के मामलात आगे ना होने पाएँ। और ये जो हमारे एक नौजवानों में ये बीमार ज़हनियत जो हो रही है, जो रोग की जो मानसिकता हमारे नौजवानों में बढ़ रही है, इसको हमें रोक लगाना होगा। वरना ये एक नफ़रतें और इस तरह के मामलात उनके जो ज़हनों में आ रहे हैं, तो गोया ये एक ह्यूमन बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए और हमारे यहाँ हमारी सभ्यता के लिए, हमारे राष्ट्र की अखंडता के लिए ये बहुत ज़्यादा अ, प्रॉब्लम का शि यानी प्रॉब्लम होने वाला है इससे। तो हम इस सिलसिले में सोचें, क्योंकि देखिए एक लॉ ऑफ नेचर है कि अगर हम किसी के लिए यानी किसी का बुरा चाहते हैं, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर इस तरह से हमारे कुछ नौजवान अभी आपने देखा होगा कि इसमें जो लोग मीन्स हमारे पकड़े गए हैं, लड़कियाँ जो एक लड़की पकड़ी गई है इस सिलसिले में, उसके बारे में आया है कि वो 18 साल की है, एक और 20 साल का, यानी 18 से 20 साल के बच्चों की ज़हनियत, उनकी जो मानसिकता है वो इस तरह से होती जा रही है। तो यहाँ हमें सोचना होगा कि किस तरह की मानसिकता हम अपने नौजवानों में हम पैदा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ जो है किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होगा। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो ये तमाम ही महिलाओं के सिलसिले में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जहाँ पर कोई लोग कुछ औरतों को या कुछ महिलाओं के सिलसिले में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़कर कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये कोशिश करना है कि हम सब मिलकर इस तरह की मानसिकता को हम रोकने की कोशिश करें और लोगों में जो भय का माहौल है हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और मैं उन महिलाओं से भी कहूँगी जो महिलाओं का इसमें नाम आया है, ये महिलाएँ भी आगे बढ़ें। वो भी यानी कोई किसी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, बल्कि वो इस सिलसिले में और मज़बूती के साथ उठें और इस तरह की जो बीमार ज़हनियत के और रोग की मानसिकता लिए हुए लोग हैं, उनको हम बताने की कोशिश करें कि यहाँ हम अपनी इस देश को बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक अच्छी सभ्यता को यहाँ पर आगे बढ़ाना होगा। इस बारे में हम सबको मिलकर गौर करना है। यहाँ पर हमारी बहुत सारी व्यक्ति हमारे साथ हैं, हमारे साथ बहुत सारी ख़वातीन हैं और हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को उठाएँगे और अपनी बात को और मज़बूती के साथ पेश करेंगे, ताकि हमारी गवर्नमेंट भी मुतवज्जह हो और ऐसे लोगों को जो है उनको सज़ा दी जाए, ताकि वो आइंदा इस तरह की कोई और कोशिश ना करे, कोई आइंदा इस तरह का कोई काम ना करे। तो मैं यानी इस बात से आप सबका इसमें वेलकम भी करती हूँ कि हम लोग इस सिलसिले में और आगे बढ़कर अच्छे से काम करने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।